फोर्थ टाइप का जो वर्ड है वो है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? काम, कोई भी काम है। जैसे प्ले, खेलना, ये काम है। हेल्प, मदद करना, ये काम है। कम, आना, ये भी कोई काम है। गो, जाना, ये भी कोई काम है। ईट, खाना, ये भी कोई काम है। राइट, लिखना, ये भी कोई काम है। रीड, पढ़ना, ये भी कोई काम है। तो जो काम होते हैं, एक्शंस होते हैं, वो हमारे वर्ब्स होते हैं। अ वर्ड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, ऐसा वर्ड जो किसी काम को कर दे, किसी एक्शन को परफॉर्म कर दे, उसको क्या कहेंगे? उसका अपनी डेफिनेशन है, वो है वर्ब। ना वो नाउन है, ना वो प्रोनाउन है, ना वो एडजेक्टिव है, बल्कि वो वर्ब है, काम है कोई। खेलना, मदद करना, आना, जाना, खाना, लिखना, पढ़ना, और ये बहुत सारे वर्ब्स हैं। ये आगे हम लेसन्स में यही कुछ करेंगे, इनके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब देखें, नाउन आपने पढ़ा, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, ये किसी चीज का नाम है। प्रोनाउन उन नाउन्स की तरफ, उन नामों की तरफ इशारा है। एडजेक्टिव उन नाउन्स की तारीफ है, और वर्ब कोई काम है। आपने देखा, ये 4 बिल्कुल डिफरेंट रोल्स हैं इन 4 वर्ड्स के। अब नेक्स्ट जो 5th है वो है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या करता है? अभी चूंकि हम बिल्कुल स्टार्ट में इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक इसका कुछ बता देते हैं। बाकी इसके ऊपर अब सारे लेसन्स में इन्हीं के ऊपर काम होगा, इन्हीं की डिटेल्स पे हम चलेंगे, काम करेंगे। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब के बारे में कुछ बताए। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आगे इनकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, वो आप थोड़ी सी समझ लें बस। तो ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करे, या उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन दे, उसके साथ कोई उसके बारे में कुछ बताए, किसी वर्ब के बारे में, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, या किसी और वर्ब के बारे में बताए, और इवन द एंटायर सेंटेंस, या पूरे सेंटेंस के बारे में कुछ बताए। अगर ये आपके लिए कुछ लेंथी है तो बस इतना याद रखें कि एडवर्ब, इस वर्ब को याद रखें। एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब में कुछ ऐड कर दे। अभी अगर डिटेल में इसकी डेफिनेशन आप नहीं भी करना चाह रहे तो बिल्कुल इसको इजी, जो इसकी एक डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है, वो ये है कि एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब में कुछ ऐड करते। वर्ब्स कौन से हैं? ऊपर आपने देखे, प्ले, हेल्प, ये। बैडली, जैसे आप कहते हैं कि ही प्लेज। अब प्ले हमारा वर्ब है, वो खेलता है। कैसे खेलता है? प्ले वाला वर्ब वो कैसे करता है? बैडली, बुरे तरीके से कर। या आप कहते हैं कि ही राइट्स, वो लिखता है। राइट एक वर्ब है, हमने ऊपर पढ़ा। किस तरह का लिखता है, उस वर्ब को जरा एक्सप्लेन करें। ब्यूटीफुली, खूबसूरती से लिखता है। तो ब्यूटीफुली का ताल्लुक राइट्स के साथ है, राइट के साथ है, वर्ब के साथ है। क्लेवरली, जैसे आप कहते हैं कि ही या शी वो क्या करता है? सीखता है। अब सीखना एक वर्ब है, काम है कोई। कैसे सीखता है? क्लेवरली। तो क्लेवरली का ताल्लुक सीखने के साथ है, वर्ब के साथ है। फिर आप कहते हैं कि वो समझता है। अब समझना भी एक काम है, वर्ब है। तो वो किस तरह से समझता है, वो एडवर्ब से पता चलेगा। ही अंडरस्टैंड्स इजीली, आसानी से समझता है। तो आपने देखा कि ये जो एडवर्ब्स हैं, इनका ताल्लुक वर्ब के साथ है। ये वर्ब के बारे में लिखे जाते हैं। अभी हम इसमें डिटेल में काम करेंगे। अभी थोड़ी सी बस आपको डेफिनेशन इसमें थोड़ी सी दिखानी है। और नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नेक्स्ट जो 8 वर्ड्स में से जो नेक्स्ट है, 6th जो है, वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या करती है? किसी चीज की पोजीशन बताती है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम एंड सो फॉर्थ। अभी आपको ये कोई डेफिनेशन जो है मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, अभी बस समझें इनको। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की लोकेशन बताता है कि कोई चीज कहां पे है। ऑन है, ऊपर है। इन, अंदर है। टू, किसी जानिब है। फ्रॉम, किसी तरफ से आ रही है वो। एट, किसी जगह पर मौजूद है। तो ये लोकेशन बताने के लिए प्रेपोजिशन यूज होती है। तो ये 6th पार्ट ऑफ स्पीच है, 6th वर्ड है जो इंग्लिश में यूज होता है। टोटल 8 होते हैं, बस इन 8 को समझना होता है पहले, फिर आप राइटिंग करते हैं तो वो बहुत परफेक्ट राइटिंग होती है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, 7th जो है, ये कंजंक्शन होती है। कंजंक्शन क्या करती है? ज्वाइन कर देती है, जोड़ देती है 2 वर्ड्स को
या टू फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। अब ये फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होती हैं ये भी आगे सब आएगा, अभी आप जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी माइंड में रखें। कंजंक्शन क्या होती है, आप बस ये समझ लें टू वर्ड्स को जोड़ देती है। जैसे आप कहते हैं कि सलमान एंड जावेद, तो सलमान और जावेद को किसने आपस में जोड़ दिया है? एंड ने। तो एंड क्या है? कंजंक्शन है, दो चीजों को इसने जोड़ दिया है। और जैसे आप कहते हैं कि बुक और रजिस्टर, बुक या रजिस्टर, तो बुक और रजिस्टर को और ने आपस में जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया, ये भी कंजंक्शन हो गई। इसी तरह और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, बट है, सो है, बहुत सारी हैं। अभी चूंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे, तो कंजंक्शन क्या है? जो टू वर्ड्स को आपस में जोड़ दे। और लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। ये वैसे बहुत कम आपको यूज होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये इंटरजेक्शन क्या होती है? ये कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिससे आप अपने इमोशंस, अपने जज्बात बताते हैं। इन वर्ड से पता चलता है कि लिखने वाले का इस वक्त वो किन इमोशन से, किन जज्बात से गुजर रहा है। जैसे वाह, तो आप हैरान होते हैं तो ये वर्ड बोलते हैं, तो आपकी हैरानगी वाला इमोशन, हैरानगी वाला जज्बा सामने आ गया। कुछ सोच रहे हैं आप, कुछ सोचने वाला जज्बा सामने आया। वेल, कोई भी बात शुरू करने से पहले इंग्लिश में अक्सर लोग बोलते हैं इसको वेल, यानी आप कुछ कहने की पोजीशन में आ रहे हैं और एक खास इमोशन से आप बात स्टार्ट कर रहे हैं। ओ डियर, आपने देखा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी प्रॉब्लम देखते आपके मुंह से निकलता ओ डियर, क्या हो गया? तो ये वो वर्ड्स हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं जो खास आपके इमोशंस बताते हैं। इनके जरिए आप अपने इमोशंस, अपने जज्बात, गुस्से वाले, खुशी वाले, मोहब्बत वाले, नफरत वाले बताते हैं। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बस। इनकी ग्रिप से आपको इंग्लिश जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद हम बहुत सारे टेंसेस भी करेंगे, एक्टिव, पैसिव और बहुत कुछ करेंगे, पूरी ग्रामर अब करेंगे। लेकिन इन 8 वर्ड्स की डेफिनेशन बस माइंड में रहनी चाहिए। कुछ बहुत ज्यादा इनके बारे में याद करना जरूरी नहीं है, बस पता हो कि नाउन जो है वो नाम होता है, प्रोनाउन उन नामों की तरफ इशारा होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन की तारीफ होती है, वर्ब कोई काम वाम होता है, एडवर्ब किसी वर्ब के अंदर जब आप कोई उस वर्ब में कुछ ऐड करने के लिए यूज करते हैं, प्रेपोजिशन की वजह से लोकेशन पता चलती है, कंजंक्शन टू वर्ड्स को आपस में जोड़ देती है, और इंटरजेक्शन आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो जज्बात हैं, उनको जाहिर करती है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक लेसन है स्टार्ट में। इसको बहुत अच्छा आपने करने के बाद नेक्स्ट लेसन पे जाना है। नेक्स्ट लेसन्स में इनका अब थोड़ा थोड़ा इन 8 वर्ड्स पे ही पूरी इंग्लिश जो है वो बेस कर रही होती है। इसके अलावा कोई 9th वर्ड नहीं, 9th टाइप का वर्ड नहीं होता है।